हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल इंडिया, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं वैदिक आर्यंस के बारे में, अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिलीजियस लाइफ। ठीक, किस तरीके से उनका बिलीफ सिस्टम था, क्या लोग वो सोचते थे, ठीक है, किस चीज पर वो जो है वो यकीन रखते थे। तो वैदिक टाइम के एज, अर्ली वैदिक टाइम पर लोग जो है वो पॉलीथीइस्ट थे, यानी मोर देन वन गॉड के ऊपर बिलीव रखते थे, अलग अलग डाइटीज को, भगवानों को जो है वो माना करते थे। ठीक, उस टाइम पर जितनी भी चीजें जो हैं, हर चीज को वो स्पिरिचुअली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, यानी उसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं ढूंढते थे, कोई भी साइंटिफिक आउटलुक देखने को हमें नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता था कि, अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता कि ये पानी यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ बहता है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर नीचे से ऊपर की तरफ बहता है तो वो उसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे कि हाँ, ये नीचे से ऊपर ही बहता होगा। ठीक, उसके अंदर कोई भी साइंटिफिक आउटलुक नहीं ढूंढते थे। ठीक, यानी कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं करते थे। ठीक, अब ये हमारे पास इसका नेक्स्ट आ जाता है कि उस टाइम पर जितने भी वैदिक आर्यंस जो थे वो बिलीव किस चीज पर करते थे। इसमें लिखा है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन इन मैनी, यानी उनका मानना ये था कि एक सुप्रीम पावर है जो सब चीजों को कंट्रोल करती है, लेकिन उनके बहुत सारे आगे अवतार हैं। यानी उनका मानना था एक सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम गॉड, अल्टीमेट गॉड एक कोई है, बट वो डिफरेंट अवतार उनके हैं। ठीक, उसके बाद वो नेचर की अलग अलग फोर्सेस को मानते थे, वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, जैसे वाटर हो गया, सन हो गया, फायर हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया। बट इनको पूजा तो करते थे, लेकिन सेम टाइम पर वो इस चीज पर यकीन रखते थे कि ये सारी चीजें जो है, नेचर की ये सारी चीजें जो है, ये किसी एक अल्टीमेट चीज का पार्ट है और आपस में ये सारी चीजें जो है क्या हुई है, जुड़ी हुई है। अब वैदिक पीपल जो थे उस टाइम पर बहुत सारे भगवानों की, बहुत सारे डाइटीज की जो है वो पूजा किया करते थे। इसीलिए नहीं करते थे कि वो खौफजदा होते थे, ठीक, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो इसीलिए करते थे ताकि उनको ब्लेसिंग्स मिले। ठीक, इसीलिए करते थे ताकि वो जो है उनको फेवर्स मिले, गॉड के फेवर्स मिले। ठीक, ऋग्वेद के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे भजन मिले हैं जो मेनली गॉड्स की ग्लोरिफिकेशन के लिए, उनकी तारीफ के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जो है वो गाए गए हैं। और गॉड को जो है क्या रिगार्ड किया जाता था, माना जाता था कि गॉड ही हमारा अल्टीमेट रूलर है, वही दुनिया को चलाने वाला है, एज वेल एज इंसानों को चलाने वाला भी जो है वो गॉड है। लाइफ का जो रूलर है, हेड है, लाइफ को चलाने वाला, ठीक है, लाइफ देने वाला, लाइफ को लेने वाला, वो भी कौन है, गॉड है। और आदमियों का मुहाफिज उस टाइम पर, क्योंकि ये प्रोटेक्टर ऑफ मैन इसीलिए लिखा है। यहाँ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमने इंटरप्रेट करना है, तो यहाँ पर से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहां की सोसाइटी जो है वो क्या है, पैट्रियार्कल है। ठीक, उसके बाद मर्दों का मुहाफिज भी जो है वो खुदा है, और उसके बाद खुशियां बख्शने वाला भी जो है वो कौन है, भगवान है। देन हमारे पास आता है वैदिक आर्यंस का जितनी भी नेचर वर्शिप करने का तरीका जो था वो सारा नेचर पर बेस्ड था। ठीक है, यानी इससे पहले भी हमने देखा कि लोगों के अंदर जो ये नेचर ऑफ वर्शिप है वो सारी किस पर बेस्ड है, नेचर पर बेस्ड है। तो यहाँ पर भी वैदिक आर्यंस की जो है वो नेचर वर्शिप ही है। ठीक, अब आसमान के ऊपर जितनी भी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अपीयरेंसेस हैं, जैसे मून, सन, स्टार्स, अलग अलग चीजें जो है, उनके लिए अलग अलग डाइटीज को इमेजिन किया जाता था, कि जैसे कि वरुणा, इंद्रा, मित्रा, वायु एंड दायुस, इन अलग अलग गॉड्स को जो है वो इमेजिन किया जाता था। जैसे कोई सूरज अपेयर हो रहा है तो मतलब उनको सूर्य गॉड माना जाएगा। ठीक, मून हो रहा है तो अलग अलग डाइटी को जो है वो माना जाता था। अब उनकी डिवीजन किस तरीके से हुई थी गॉड्स की, वैदिक आर्यंस उनके लिटरेचर के अंदर हम जब देखते हैं तो 33 गॉड्स का हमें जिक्र मिलता है। कितने, 33 गॉड्स का। और वो मोस्टली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए थे। एक वो जो जमीनी चीजों को कंट्रोल करते हैं, ठीक, जो जमीन के ऊपर चीजें चल रही है, जमीन का जो दारोमदार चल रहा है उसको कंट्रोल करते थे, फर्स्ट वन। सेकंड वन वो है जो जमीन और आसमान के बीच में जो हवाई निजाम है, वो सारी चीजें कंट्रोल करने वाले वो गॉड्स, वो डाइटीज। एंड थर्ड वन इज वो गॉड जो
आसमान की चीजों को, आसमानी चीजों के आसमानी दारोमदार को जो है वो कंट्रोल करते हैं, थर्ड वन उनको कंसीडर किया जाता है। तो इन थ्री पार्ट्स के अंदर जो है वो गॉड्स को डिवाइड किया गया था। जितने भी चमकीली चीजें जो आसमान के अंदर चमकती थी उन्हें क्या कहा जाता था? देवास। उसके बाद जो है किसी भी वैदिक गॉड को ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दी है इस तरीके से कि कोई पहली मतलब पहला कौन आएगा, फिर सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दी है या क्लासिफाई नहीं किया है। जिस तरीके की उस टाइम पर जरूरत होती थी, ठीक है, जो भी जिस चीज की जैसे भी हालात बनते थे वैसे वैसे उन्हीं गॉड्स को जो है वो पूजा जाता था या उनकी ज्यादा ग्लोरिफिकेशन की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर एपिडेमिक्स आ गया तो जो उनको कंट्रोल करने वाला है, ऐसी कोई मौलिक बीमारी आ गई, उनको कंट्रोल करने के लिए उस टाइम पर उसी गॉड की जो है वो पूजा की जाएगी। अगर किसी कोई आग कहीं लग गई और वो रुक नहीं रही है तो फिर हम गॉड अग्नि की जो है उस टाइम पर लोग ज्यादा ग्लोरिफिकेशन करते थे। तो इस तरीके से जो है वो उन्होंने गॉड्स को डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद जब हमने पढ़ा जो जमीनी दारोमदार को कंट्रोल करते थे उन सारी चीजों के अंदर कौन कौन से आते हैं? पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति और जितने भी रिवर्स हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। सेकंड, जो जमीन और आसमान के बीच में जो हवाई निजाम है, ये सारी चीजें जो है वो कौन कंट्रोल करता था? एरियल गॉड्स या डाइटीज कंट्रोल करते थे। उनके अंदर आ जाता है इंद्रा, अपम, नपत, रुद्र, अहिबुद्याना, वायुवाता, प्रजान्या, अपा, मातरिश्वर एटसेट्रा टू द सेकंड ग्रुप के अंदर ये वाले आ जाते हैं। और सेलेस्ट्रियल जो आसमानी निजाम को कंट्रोल करते हैं उनके अंदर आ जाते हैं दायुष, वरुणा, मित्र, सूर्य, सवित्री, पुष्ण, विष्णु, आदित्य, उषस, अश्विन टू द थर्ड। और ये थर्ड पार्ट के अंदर ये वाले आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो ये गॉड्स जो है वो क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। उसके बाद हम देखते हैं, हमने इसका इनका बिलीफ सिस्टम देख लिया, नेचर वर्शिप है मोस्टली, ठीक। थ्री पार्ट्स के अंदर इन्होंने गॉड्स को डिवाइड किया हुआ है और कितने हमें गॉड्स मिलते हैं मोस्टली जिनका जिक्र हमें वैदिक अर्ली वैदिक आर्यंस के टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज 33। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैदिक गॉड्स थे उस टाइम पर, जिन भगवानों को पूजा जाता था वो कौन थे? ठीक, जो हमने देखा कि जो ये हवाई निजाम को कंट्रोल करते हैं उन एटमॉस्फेरिक गॉड्स जो हुआ करते थे उनके अंदर जो सबसे ज्यादा ऋग्वेद ये हाइमन्स जो हैं, वचन जो हैं जिनके लिए गाए गए हैं वो कौन है? इंद्र है। इंद्र गॉड है और उनकी जो पावर्स है वो फिजिकली जो उनके पास पावर्स थी उनके बारे में जब ऋग्वेद जिक्र करता है तो बोलता है कि वो बहुत ज्यादा स्किल्ड वॉरियर हुआ करते थे, यानी बहुत अच्छे मतलब अगर किसी के साथ लड़ना हो एनिमी के साथ तो वो बहुत अच्छे एक वॉरियर हुआ करते थे, ठीक। और विनर थे, जितेंद्र, यानी हर चीज जिस लड़ाई को भी वो लीड करते थे, जब जिसमें भी वो पाँव रखते थे हमेशा वो जो है वो क्या हो जाते थे? जीत जाते थे। और वो एक ड्रिंक पिया करते थे, सोमा ड्रिंक, ठीक। उसके बाद उनके वालिद साहब का नाम क्या था? दायूस, जो किसके गॉड है? हेवन के गॉड है, यानी जन्नत के खुदा है, कंट्रोल करते थे, ये इनका मानना है। उसके बाद माना जाता है इनसे जो जुड़ी हुई मुंसलिक जो कहानी है वो ये है कि इन्होंने एक डेमन, एक शैतान को मारा जिसका नाम मुरित्रा है, ठीक। और उनके जितने भी फोर्ट्स थे, एनिमीज के, दुश्मनों के जितने भी किले थे उनको तबाह और बर्बाद किया और इसीलिए इनके पुरंदरा कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, ठीक। अब उनके दो फंक्शंस हुआ करते थे, एक तो वो जो है मौसमों को कंट्रोल करते थे, जितने भी मौसम हैं उनके दारोमदार को चलाते थे, ठीक है, कंट्रोल करते थे, वेदर गॉड भी उन्हें माना जाता है, ठीक। और उनको वॉर लॉर्ड भी माना जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि उनकी जितनी भी फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये थी कि वो स्किल्ड वॉरियर्स हैं। दैट मीन्स जब भी कोई लड़ाई होगी उसको जीतने के लिए जो है वो किंग की पूजा की जाएगी। आर्यन लोग जो है वो किंग की पूजा करते थे? इंद्र जी की पूजा करते थे, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इंद्र जो है उनके हाथ में जो है पावर क्या थी? उनके हाथ में तूफान लाने की पावर थी, ठीक। उनके हाथ में जो है वो ये तूफान लाने की पावर थी, बिजली कड़काने की जो है पावर थी और उन्हीं चीजों की वजह से वो अपने दुश्मनों को तबाह और बर्बाद करते थे, ठीक। इसीलिए उनको शातक
क्रतु कहा जाता था, यानी वो जिनके पास जो है वो हजारों में क्या है पावर्स या हंड्रेड्स में पावर। वृत्रहमन भी, हम भी उन्हें कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस नाम के डेमन को जो है वो डिस्ट्रॉय किया। मगहन भी कहा जाता है, उनकी पावर के आधार पर जितनी भी उनके पास पावर्स हुआ करती थी उन्हीं के आधार पर उनको अलग अलग जो है वो नाम दिए गए हैं। उनकी जो वाइफ है वो है इंद्राणी, ठीक, जिनका नाम है इंद्राणी, गॉडेस है ये भी, ठीक, और उनको माना जाता है कि वो एक एनर्जी की गॉडेस है, ठीक, वो एक बहुत जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं जो सेकंड इम्पोर्टेंट गॉड हुआ करते थे, ठीक, वो है अग्नि, जिनको सबसे ज्यादा पूजा जाता था उस टाइम पर। ठीक, इनकी आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आज भी इनको जो है वो माना जाता है। सेकंड पोजीशन जो है वो अग्नि की है, और अगर नाम से अगर हम देखें तो अग्नि का मतलब हो गया फायर गॉड। तो आज भी अगर हम हिंदुइज्म के अंदर अगर झलक एक देखें तो आज भी फायर को कितना ज्यादा सेक्रेड माना जाता है। जब भी कोई रिचुअल परफॉर्म किया जाता है तो बीच में जो है वो आग जलाई जाती है, जब भी कोई पूजा की जाती है तो उसके अंदर जो है वो आग जलाई जाती है। दैट मीन्स वहां से हम कंसीडर कर सकते हैं कि फायर को कितना ज्यादा सेक्रेड माना जाता है। ठीक, अबाउट 200 हाइमन्स जो हैं, 200 ये जो भजन है ऋग्वेद के अंदर वो किसको एड्रेस किए गए हैं, किन के लिए गाए गए हैं, किन के लिए बोले गए हैं? फायर गॉड के लिए, अग्नि के लिए कहे गए। अब हमने पहले पढ़ा कि इनका एक मानना था कि एक अल्टीमेट सुपर पावर है, लेकिन उनके डिफरेंट अवतार्स हैं। तो सेम इसी तरीके से ये कह रहा है कि ये एक इंटरमीडिएटरी बीच में कम्युनिकेशन कराता था, ये गॉड कराते थे, ठीक, किनके साथ? इंसानों के बीच में और जो सुप्रीम गॉड है उनके बीच में। ठीक, यानी एक सुप्रीम गॉड ये है, ठीक, उसके बाद ये इंसान है, उनके बीच में जो बात कराने वाला जो गॉड है या जो भी चीज है वो कौन है? गॉड अग्नि। ठीक, और अब देखो हम जब भी फायर को जलाते हैं, कोई भी उस टाइम पर रिचुअल परफॉर्म करते थे, कोई भी पूजा करते थे, कोई भी यज्ञ परफॉर्म करते थे, कोई भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, तो वो सारी चीजें ये यहाँ से लेकर ठीक गॉड्स तक पहुंचाया करते थे। हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी पूजा रखी, जिस भी चीज के लिए रखी, तो वो ये हमारी ऑफरिंग यहाँ से लेकर उन गॉड्स तक पहुंचाया करते थे। ये काम था गॉड अग्नि का। ठीक, अब वो किसके अंदर रहते थे? पानी के अंदर भी रहते थे। किसकी फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। जब बिजली कड़कती है तो वो लाइट जो निकलती है वो भी एक किस्म की फायर कंसीडर की जाती है। ठीक, तो ये उसके अंदर भी रहा करते थे, और भी बहुत सारी फॉर्म्स में ये अर्थ के अंदर हमें देखने को मिले। उसके बाद थर्ड पोजीशन जिन गॉड की आती है वो है भगवान की आती है, वो है वरुणा। अब उन्हें माना जाता था कि ये किंग है, यानी सारी चीजों को कंट्रोल करने वाले, यूनिवर्सल मोनार्क, पूरी दुनिया के दारोमदार को चलाने वाले कौन है? ये है गॉड वरुण। ठीक, और वो कहाँ पर रहा करते हैं? एक गोल्डन पैलेस है, बड़ा महल है, सोने का महल, जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर, हाँ स्वर्ग ही कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक, तो उसके अंदर ये रहा करते थे। अब इनके रिगार्डिंग जो पावर्स है, अब माना जाता है कि जितने भी कुदरती निजाम थे उनको कंट्रोल किया करते थे, और किस तरीके से कंट्रोल करते थे? इनके पास स्पाई सिस्टम हुआ करता था। ये अपने जासूस हर जगह भेजते थे, अपने जो इनके पास पावर्स थी कि पूरी कुदरती निजाम को, नेचुरल साइकिल को कंट्रोल करने की, तो ये वहां पर अपने स्पाइस को भेजा करते थे। ठीक, अब ये सूरज को कंट्रोल करते थे, सूरज के निकलने को कंट्रोल करते थे। ठीक, और ये जन्नत को जो है वो कंट्रोल करते थे, अर्थ को एंड एयर को। हर इन चीजों को रेगुलेट करने वाले कौन से गॉड माने जाते थे वैदिक के टाइम पर? वरुणा। ठीक, और माना जाता है कि वो अर्थ भी जो बरसाते हैं वो कौन से गॉड बरसाते हैं हिंदुइज्म के अंदर? ठीक, कौन है? वरुणा गॉड। और जितने भी सीजन्स हैं, जितने भी मौसम हैं, मौसम के साइकिल को कंट्रोल करने वाले गॉड भी जो है वो कौन है? वरुणा जी है। उसके बाद माना जाता है कि वो किसके भगवान है, किस चीज को कंट्रोल करने वाले हैं? वाटर, क्लाउड्स, ओशंस एंड रिवर्स, यानी जितने भी किस्म का पानी जो जमीन के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, एयर के अंदर फ्लो हो रहा है या हेवन के अंदर फ्लो हो रहा है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने वाले कौन है? वरुणा है।
उसके बाद माना जाता है कि जितने भी डायटीज हैं उनके जो मॉरल हेड हैं वो कौन है, वरुणा है। और वो जितने भी जो सिनर्स हैं, जो गुनहगार लोग हैं, जो गलती करते थे उस टाइम पर, ये दुश्मन हुआ करते थे, उन्हें ये किस चीज से सजा देते थे, एक पाषाण नूस हुआ करती थी। ये हमने लॉर्ड गणेशा के हाथ में भी देखा होगा आपने, ठीक। जिस तरीके से एक रस्सी हुआ करती है इस तरीके की, ठीक है, तो इसी को नूस कहा जाता है। तो इससे वो क्या करते थे, दुश्मन को सजा देते थे, गुनहगार को सजा देते थे। अब माना जाता है कि वरुणा जो है वो एंशियंट, बहुत पुराने गॉड है, और मोस्ट प्रोबेबली वो इंडो आर्यन गॉड है। अब हमने देखा, जब हमने उनकी रिलीजियस टेक्स्ट को देखा, ज़िंद अवेस्ता को देखा, उसके अंदर भी हमने जब इनके बारे में डिस्कस किया तो हमें वहां से पता चला कि ये जो इंडो ईरानियन पीपल हैं उनके बीच में, और जो इंडो आर्यंस हैं उनके बीच में जो है वो क्या है, एक कॉमन एंसेस्ट्री है, यानी उनके आबो अजदाद एक ही हैं, उनका सेम, कहीं ना कहीं से सेम ओरिजिन है, ठीक। वहां से भी हमें पता चलता है। और जो अहुरा मजदा है, यानी जो इंडो इंडो ईरानियन पीपल है, उनके एक गॉड का नाम है अहुरा मजदा, ठीक। उनकी और वरुणा जी की जो कैरेक्टर हैं वो आपस में जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, मिलते जुलते हैं। वरुणा गॉड जो है माना जाता है वो दिन और रात को कंट्रोल करने वाले भी यही हैं, जितने भी सीजन्स हैं उनको कंट्रोल करने वाले भी यही हैं। अब माना जाता है कि अब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो साइकिल किस तरीके से चल रहा है, कुदरती निजाम किस तरीके से चल रहा है, सीजन्स, कभी गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात का मौसम आता है, पतझड़ का मौसम आता है, तो ये एक चक्र है, व्हील है जो इस दुनिया को चला रहा है और दुनिया को उसकी पोजीशन पर, प्लेस पर रख रहा है, ठीक। तो अब उनको कंट्रोल करने वाला, उस चक्र को कंट्रोल करने वाला कौन सा गॉड है, वो है वरुणा। अब उनको माना जाता है he is the all enveloper and the all encompasser, यानी वो उनको, उनके पावर्स के रिगार्डिंग ये कहा गया है कि सारी चीजें उनके कंट्रोल में है, ठीक, कंट्रोल में हुआ करती थी, और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उनके जो कंट्रोल के, उनकी पावर के बियॉन्ड थी। देन उसके बाद सन को भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो प्लेस इन्होंने दी है। आज भी सन को जो है वो सूर्य देवता के नाम से जाना जाता है, और ये वैदिक टाइम के से ही शुरू हो गया था। तो सन को किसका नाम दिया गया, सूर्य का नाम दिया गया, सूर्य देवता। और इनको किस तरीके से इमेजिन किया जाता था कि एक फ्लेमिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे आग जल रही है, एक उसका रथ बना हुआ है, फ्लेमिंग रथ, ठीक, उसके ऊपर जो है ये गॉड सूर्य देवता जो है वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। जिस तरीके से ग्रीक गॉड हेलियोस का जो है वो उनका स्ट्रक्चर, ठीक, सेम उस तरीके से। और भी बहुत सारे गॉड को सोलर गॉड माना जाता है, जैसे कि सावित्री, ठीक है, माना जाता है कि ये क्या बख्शती है, सूरज, ये रोशनी के गॉड है, ठीक, अनदर सोलर गॉड। उसके बाद फेमस गायत्री मंत्र जो है वो भी इनको एड्रेस किया गया है, सावित्री गॉडेस को। उसके बाद पुशन भी जो है माना जाता है वो भी एक सोलर गॉड है। वो रोज जो है वो कहाँ पर आते थे, आसमान पर आते थे, चक्कर लगाते थे, लेकिन उनका मेन काम जो है वो ये था कि जो भी रोड्स हैं, जो भी रास्ते हैं, उनको गार्ड करना, उनको लुक आफ्टर करना। जितने भी हर्ड्समैन है, उस टाइम पर हमने पढ़ा कि कैटल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक, काऊ को सेक्रेड एनिमल माना जाता था। तो अब इनको चराने वाले जो होते हैं उनको गार्ड करना, ठीक, और जो भी कैटल्स हैं उनको लुक आफ्टर करना, जो इधर से उधर चली जाती हैं, गुम हो जाती हैं, या उनको वापस लाना, ये सारी चीजें। उसके बाद और भी गॉड्स जो थे जिनको बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो कंसीडर किया जाता था, वो है रुद्र, ठीक, और यामा। रुद्र गॉड को किससे एसोसिएट किया जाता था, यानी जितना भी तूफान जो है वो उसको कंट्रोल करते थे, वो उनके हाथ में होता था, ठीक। और जितनी भी एपिडेमिक्स, कोई भी लाहक बीमारी आ जाती थी, ठीक, उनको कंट्रोल करने वाले को हुआ करते थे। तो उनके पास ये एक ये वाला कैरेक्टरिस्टिक होने के बावजूद उनको जो है उसी की बदौलत उनको क्या किया, किसका गार्डियन रखा गया, हीलिंग हर्ब्स का।
अब वो किसी लाख बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो उनको जो है वो माना गया कि जो हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां जो हैं वो इन बीमारियों को हील करती हैं। उनका गार्जियन भी जो है वो किसे बना दिया गया, गॉड रुद्र को। देन हमारे पास आते हैं यामा। यामा माना जाता है कि वो किनके गॉड हैं, गॉड है वो डेड के। ठीक, जब किसी की मौत हो जाती है, उनको लुक आफ्टर करना, उनकी सोल लेना, ये सारी चीजें जो है वो किनका काम है, यामा का, गॉड यामा का काम है। ठीक, उसके बाद सोमा जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, ठीक, वैदिक पीपल की रिलीजियस बिलीफ के अंदर। सोमा माना जाता है कि एक ऐसी ड्रिंक, एक ऐसी शरबत किस्म की हो गई जो उस टाइम पर भगवान पिया करते थे। ठीक, एक क्रीपर से, एक कांटेदार चीजों से जो ये बनती थी, मुजवंत माउंटेन्स जो सेंट्रल एशियन रेंज के अंदर आते हैं, उधर से ये जो जड़ी बूटी हमें मिलती थी, उससे एक ड्रिंक बनती थी। ठीक, तो उसे जो है वो वैदिक पीपल भी पीते थे और गॉड्स भी पिया करते थे। सोमा जूस को उस टाइम पर माना जाता था एज अ अमृत। ठीक है, एक ऐसी डिवाइन चीज जिसे पीकर हम गॉड के साथ कनेक्ट करें। ठीक, जिस तरीके से मुस्लिम्स के अंदर जो है हम इसको मानते हैं, आबे ज़मज़म को मानते हैं, तो उस टाइम पर ये लोग जो हैं सोमा जूस को वैसे ही डिवाइन ड्रिंक मानते थे। ठीक, जैसे सिखिज्म के अंदर भी अमृत पीते हैं। ठीक, उस तरीके से। ठीक, और इस ड्रिंक को जो है वो शुद्धा यानी बहुत प्योर माना जाता है। अब इसको जो है, इस ड्रिंक को दूध, दही और जौ के साथ जो है मिक्स किया जाता था और दिन में 3 दफा वो लोग पिया करते थे या खाया करते थे। सोमा सैक्रिफाइसेस भी होती थी और वैदिक रिचुअल्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो क्या थी, सोमा सैक्रिफाइस थी। ठीक, अब सोमा सैक्रिफाइस जो है उसके अंदर क्या होता था कि लोगों की गैदरिंग होती थी, रिचुअल परफॉर्म करते थे। इसको इस मुजवंत जो माउंटेन्स है वहां से इस क्रीपर को एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर उसका जूस बनाते थे, ड्रिंक बनाते थे, फिर वो ऑफरिंग करते थे अलग अलग गॉड्स को, डाइटीज को, और लोग भी इस चीज को लिया करते थे। ठीक, तो ये एक सेंटर हुआ करता था वैदिक रिचुअल का। अगर आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए कि वैदिक रिचुअल के अंदर कौन कौन से रिचुअल्स थे, तो आपको ये चीज याद आना चाहिए, सो सैक्रिफाइस। उसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट गॉड्स उस टाइम पर हुआ करते थे, जैसे वायु गॉड, यानी जो हवाओं को कंट्रोल करने वाले गॉड। ठीक है, वस्त्री यानी वैदिक वल्कर, यानी उस टाइम पर जो इनको वेपन्स को बनाया करते थे, टूल्स को बनाया करते थे। ठीक है, उस टाइम पर जिन जिन चीजों से वो लड़ते थे, ठीक, उनको कंट्रोल करने वाले या उनको बनाने वाले वो गॉड। अरियामा यानी उस टाइम पर जितनी भी ट्रीटीज हुआ करती थी या जितनी भी कोई भी एग्रीमेंट्स लोगों के बीच में हुआ करते थे, उनको प्रोटेक्ट करने वाले। विष्णु जी जो हैं उनको माना जाता था कि वो सन की पर्सोनिफिकेशन है, यानी जितनी भी सन की एक्टिविटीज उस टाइम पर आसमान के अंदर हुआ करती थी, उनको कंसीडर किया जाता था कि ये कौन है, गॉड विष्णु है और वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सूरज का तुलू होना यानी सूरज का निकलना, ठीक, उससे लेकर दिन तक और दिन से लेकर फिर शाम तक जब सूरज ढलता है, 2 स्टेप हो गए। एंड द थर्ड स्टेप इज जब सूरज रात को बिल्कुल छुप जाता है। वो तीनों एक्टिविटीज को कंसीडर किया जाता था। वो कौन है, गॉड विष्णु। उसके बाद दायुष जो हमने पहले भी पढ़ा, वो किनके गॉड है, हेवन के गॉड है, और वो किनके वालिद हैं, गॉड सन के। उसके बाद अदिति जो है वो किनकी मदर है, सूर्य गॉड की, और सावित्री जो है वो किनकी गॉडेस है, गॉड ऑफ लाइट की। पुशन जो है वो माना जाता है वो किनके गॉड हैं, मैरिजेस के, यानी जो अलग अलग उस टाइम हम लेटर वैदिक पीरियड के अंदर पढ़ेंगे कि 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हुआ करती थी उस टाइम पर। ठीक है, 8 तरीकों से, कहीं पर ऋषि मुनि के साथ शादी कराई जाती थी, कहीं किसी और से शादी कराई जाती थी। तो उसके अंदर उन सबको कंट्रोल करने वाले जो है गॉड जो है वो कौन थे, पुशन गॉड थे। देन हमारे पास आता है और भी बहुत सारे गॉड्स उस टाइम पर मौजूद हुआ करते थे, जिसके अंदर विश्व देवा थे। ठीक, उसके बाद मरुत्स थे, ये गंधर्वास थे। ठीक, उसके बाद फीमेल डिविनिटीज यानी फीमेल गॉडेस हमें जो है वो बहुत कम देखने को मिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीमेल गॉडेस हुआ करती थी वो थी पृथ्वी। ठीक है, अर्थ।
जिसको आज भी जो है धरती माँ के नाम से लोग बोलते हैं। उषास यानी जो सूरज के एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, सूरज का निकलना। अदिति हो गया द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, गॉड्स हर गॉड की जो मदर किनको कंसीडर किया जाता है, गॉडेस अदिति को। ठीक, उसके बाद रात्रि जो है यानी वो नाइट के स्पिरिट को कंट्रोल करती है। अरण्यानी जो है वो फॉरेस्ट की, जंगलों की जो है वो क्या है, लेडी है यानी गॉडेस है, उनको कंट्रोल करती है, उनको लुक आफ्टर करती है। देन दिशानी यानी द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, जितना भी सब्जा है उस टाइम पर उन सबको कंट्रोल करने वाली कौन सी गॉडेस है, दिशानी गॉडेस। ठीक है, तो ये था इन 2 वीडियोस के अंदर हमने पूरी अर्ली वैदिक पीपल की हमने पॉलिटी, उनका सोशल स्ट्रक्चर, उनका वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम किस तरीके का था, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ, फिर उनकी हमने ड्रिंक्स देख ली, उनकी इकोनॉमी जो है देख ली, जो पहले किस चीज पर बेस्ड थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, और सेकेंडरी चीज वो करते थे एग्रीकल्चर। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि वो किन किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। कैटल ये पशु पालने को जो है उनका प्राइमरी काम हुआ करता था। ठीक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसमें रखते थे। ठीक, उसके बाद हमने उनका बिलीफ सिस्टम देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि वो उनके गॉड्स किस फॉर्म्स में उन्होंने डिवाइड किए थे। ठीक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ आई होंगी। इन केस अगर कोई भी डाउट आपको रेज होता है, कोई भी चीज समझ नहीं आती है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक आर्यंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ से वहां के अंदर क्या चेंजेस आती हैं कि हम उस टाइम पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो है वो रखते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।